जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने दवा ले लिया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो गया। वैसे कोई भी केमिकल लेके ऐसा करना कभी भी अनवारंटेड है। इसको लेके मैं बाकी सब डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक भी इसमें कवर होता है, या जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को आज के दिन में। बेसिकली अगर कोई पूछे कि किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम कैसे आती है और कैसे ठीक होती है, प्रॉब्लम आती है तब जब वहाँ का ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, चाहे वो कारण जो भी हो, कोई ब्लॉकेज हो गया हो, आर्टरीज चिप गई हो, आर्टरीज थ्रोम्बोज हो गई हो, या आर्टरीज मोटी हो गई हो जिसमें से कम ब्लड जा रहा है। अल्टीमेटली ब्लड वहाँ पे नहीं पहुँचा उस ऑर्गन में, वो ऑर्गन का फंक्शन जो था वो धीरे धीरे कम हो गया है और बंद हो गया। बेसिक पैथोलॉजी किसी भी बीमारी में यही होती है। हमें आइडेंटिफाई ये करना है किस चीज़ के लिए ये प्रॉब्लम हुआ है, उस चीज़ को हटा दीजिए, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आपका जो पॉइंटेड क्वेश्चन था, लोडेड क्वेश्चन, इरेक्टाइल फंक्शन डिसफंक्शन या कमजोरी या लो स्पर्म काउंट या इनफर्टिलिटी, आप जो भी कह लें, सभी चीजों में बॉटम लाइन ये है कि ब्लड वहां पे कम पहुंच रहा है। अब पहली चीज, हम आराम की अवस्था में आ गए हुए लोग हैं। हम नीचे जमीन पे जैसे इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में लैट्रिन के लिए बैठते थे, वो बैठना हमसे छूट गया है। बिल्कुल। जब भी आप वैसे नहीं बैठेंगे, मेल हो या फीमेल, मेल्स का प्रॉब्लम है नहीं, ये फीमेल्स का भी उतना ही प्रॉब्लम है जितना मेल्स का है। तो अगर ठीक से देखा जाए तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, इनफर्टिलिटी चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, और लो स्पर्म काउंट तो मेल का ही होता है, और लो लिबिडो इज सेक्स कम करने की मतलब इच्छा, मेल या फीमेल दोनों में। तो ये पारस्परिक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये ब्लड सप्लाई का ही खेल है। तो किन किन चीजों से हम ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, ये हमें सोचना है। एक, एक्सरसाइज जो कि जनरल हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन कर देता है। दूसरा, खान पान में वो चेंजेस जो आर्टरी को मोटा ना करें, उसको पतला ही रहने दें या उसके कैलिबर को बढ़ाएं। तीसरा, एक्सरसाइज जो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होता है, जैसे योग से हम कर सकते हैं। योग की कई मुद्राएं हैं जो वहां पे ब्लड सप्लाई पेल्विक रीजन में बढ़ा देती हैं, और पेल्विक एक्सरसाइजेस हम ये कर सकते हैं। ज्यादातर जितने भी एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं वो ज्यादातर आपका ये सभी प्रॉब्लम्स कम करेंगे। इसीलिए याद करिए, पहले हम रस्सी कूदने वाली नेशन हुआ करते थे। कोई भी चीज में जिसमें आप पूरी की पूरी बॉडी हिलती हो, वो सभी चीजों में ब्लड सप्लाई आप वहां पे इंक्रीज करते हैं और चीजें धीरे 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 ठीक होने लगती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परस्पर प्रेम। जब किसी बात से मन में कटुता आती है, आजकल का दौर भी कुछ ऐसा है कि हस्बैंड अलग फोन पे है, वाइफ अलग फोन पे है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो अलग अलग फोन पे है और अपना फोन छुपाते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ आपके मन में है जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स प्यार नहीं है। जैसे जैसे प्यार कम होता जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बढ़ता जाएगा, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो। इसलिए परस्पर प्रेम बढ़ाइए, ये बहुत अच्छा तरीका है इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए। जिस चीजों से हार्ट अटैक होता है ये पूरी दुनिया को पता है, उन्हीं चीजों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। तो अगर वही चीजें प्रिवेंट कर ली जाएं और आर्टरीज को
प्लायबिलिटी उसका जो है वो इसलिए ये नहीं है कि हम अगर इतना फैट खाएंगे तो बॉडी को कहीं ना कहीं फैट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। हम अगर इतना ग्लूकोज खाएंगे, हमें हर 2 घंटे पे खाना जरूरी है, दैट मीन्स बॉडी को कहीं ना कहीं इसको डालना है, तो कहां डालेगी? सब जगह अगर फुल हो गया, फैटी लीवर से शुरू होता है, सब जगह अगर फुल हो गया तो आर्टरीज के लाइनिंग में आना शुरू हो जाता है, तो आर्टरीज का कैलिबर कम हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई हार्ट में भी कम हो गया है और पेल्विस में भी कम हो गया है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको शुरू करना चाहूंगा मैं एक शायरी से। जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने दवा ले लिया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो गया। ज्यादातर आप अगर परस्पर प्रेम बढ़ाएंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन खत्म हो जाएगा। एक तो वो, दूसरा, ऐसा कभी भी अगर आप ऐसे खाने के और इंटॉक्सिकेशंस के चक्कर में रहेंगे तो ब्लड सप्लाई जनरली कम हो जाता है, ब्रेन में भी, हार्ट में भी और पेल्विस में भी, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बना रहेगा। तीसरा, ये 1 2 3 मैं बता रहा हूं, ये इसके इंपॉर्टेंस में है। थर्ड इज द रॉ फूड दैट वी ईट। जितना ज्यादा हम रॉ फूड खाएंगे, आपके ब्लड में उसकी जो थिकनेस ऑफ द ब्लड जो चारों तरफ घूम रहा है वो कम होगा। दैट मीन्स ज्यादा ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का बढ़ जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा, तो न्यूट्रिशन पहुंचता रहा तो हार्ट भी ठीक रहेगा और पेल्विस भी ठीक रहेगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होगा। चौथा एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई लोगों को लगता है कि दवाइयों से, एफ्रोडीजियाक से, ये एफ्रोडीजियाक का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट, जिसमें हम बेसिक चीजें कई बार मिस कर देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लास्ट होता है, बिल्कुल, और नाइट्रिक ऑक्साइड का ब्लास्ट जितने भी वेसल्स जो सिकुड़ गए हैं उसको खोल देता है। ओके। तो ब्लड सप्लाई बिल्कुल गश करके आता है। कि दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है कि ये क्या है और कैसे इस पे निजात पाएंगे और क्या गोलियां इतनी कारगर हैं। तो मिर्ची बहुत कारगर है, ये मैं बोलना चाहूंगा। बाकी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कंपनीज जो इतनी गोलियां बेचती हैं, और ये मैं उस पे आई विल लीव इट टू द पीपल टू रियलाइज, एनालाइज, और जो जिसका इफेक्ट जिस पे ज्यादा होता हो वो देख लें। वैसे कोई भी केमिकल लेके ऐसा करना कभी भी अनवारंटेड है।